नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर इलाके में स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री उस समय दहशत का केंद्र बन गई जब आधा दर्जन असलाधारियों ने वहां जमकर उत्पात मचाया। इन दबंगों ने फैक्ट्री के मेन गेट को तोड़ते हुए पार्किंग में खड़े एक ट्रक को जबरन कब्जे में ले लिया और हथियारों के बल पर कर्मचारियों को धमकाते हुए फरार हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जिले के एक पुलिस अधिकारी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। फैक्ट्री कर्मचारियों ने बताया कि आरोपी न सिर्फ ट्रक ले गया बल्कि जबरदस्ती धमकी भी देकर गया कि कोई इसका विरोध न करे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुमेरपुर थाने की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। उधर फैक्ट्री प्रशासन का कहना है कि ट्रक पर लगी नंबर प्लेट और दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, जिससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि पूरी वारदात पहले से ही साजिश की गई थी। कासगंज जिले के दरियागंज क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की खबर नेशन नाउ समाचार ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि एक देशी शराब ठेके के बराबर में ठेकेदार का भतीजा अपनी निजी कैंटीन से प्रिंट रेट से ऊपर कीमत पर शराब बेच रहा था। खबर के प्रसारित होते ही आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया। सुबह होते ही विभाग के अधिकारी पूरे लव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और दिव्यागंज इलाके के देशी अंग्रेजी व बियर ठेके पर छापेमारी शुरू कर दी। अधिकारियों ने न सिर्फ बिक्री रजिस्टर और स्टॉक चेक किया बल्कि ठेके के बगल में चल रही अवैध कैंटीन को भी घेरा। जब वहां मौजूद युवक से पूछा गया कि शराब कहां से लाता है तो उसने सीधा बताया कि ये शराब बगल के ठेके से ही लेता है। इसके बाद आबकारी अधिकारियों ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर अगली बार ठेका बंद होने के बाद यह अधिक कीमत पर शराब बेची गई तो सीधा जेल भेजा जाएगा। इस कार्रवाई से इलाके के शराब ठेकेदारों में हड़कंप मच गया और कई ने तो अपने ठेकों के आसपास की दुकानों को खुद ही हटवा दिया। मिर्जापुर नगर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पारंपरिक रथ यात्रा महोत्सव 27 जून को पूरे धार्मिक उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया जाएगा। रथों की भव्य सजावट पारंपरिक ढंग से की जा रही है। 3 अलग अलग रथ तैयार किए गए हैं, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, दूसरा बलभद्र के लिए और तीसरा देवी सुभद्रा के लिए। शाम 6 बजे यात्रा की शुरुआत ठाकुर राम मंदिर गाजियाटोला से होगी और दिन भर के लिए रथ त्रिमोहिनी चौराहे पर रुकेगा, जहां दर्शन और पूजन का कार्यक्रम चलेगा। शाम 4 बजे त्रिमोहिनी चौराहे पर भव्य महाआरती के बाद रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए रवाना होगी। रथ यात्रा प्रभारी ब्रिजेश गुप्ता ने कहा कि ये महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एकता और संस्कृति का उत्सव है। वहीं संयोजक राहुल जैन ने बताया कि प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और नगरवासियों से शांति और सहयोग की अपील की गई है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर इलाके में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक निजी कंपनी की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस लदावली से प्रभात मार्केट जा रही थी, जिसमें करीब 30 लोग सवार थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर दौड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी और मोड़ पर ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। नोएडा के थाना 24 क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 53 के B67 मकान के सामने की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। यहाँ एक बुजुर्ग महिला जब बैटरी रिक्शा से सेक्टर 12 की सब्जी मंडी से पूजा का सामान लेकर लौटी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें टारगेट किया। जैसे ही महिला घर के पास उतरी, पहले उस बदमाश ने झपट्टा मारा और गले से सोने की चैन लूटकर फरार हो गया। बुजुर्ग महिला के बेटे ने तुरंत पुलिस थाने में शिकायत दी, जिसके बाद थाना फेज 3 पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने दिन दहाड़े इस तरह की घटना पर चिंता जताई है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
पीलीभीत जनपद के थाना हजारा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला न्याय के लिए करीब 2 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। महिला का आरोप था कि कुछ अज्ञात लोग जबरन उसके घर में घुसे और मारपीट करते हुए अपहरण की कोशिश की। इस मामले में FIR दर्ज तो हुई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कार्रवाई की उम्मीद में थाने और दफ्तरों के चक्कर काटते हुए जब महिला की कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वह खुद मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई और वहां आत्महत्या का प्रयास किया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस घटना ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनन फानन में पीलीभीत पुलिस महकमा हरकत में आया और मामले को गंभीरता से देखते हुए SP ने SOG की पूरी टीम को लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला ने कई बार शिकायत दी, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार लापरवाही बरती गई। यही वजह रही कि पीड़िता का सब्र टूटता गया और उसने ये बड़ा कदम उठाया। पुलिस अधीक्षक ने अब मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। घटना बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां 22 जून की रात एक व्यक्ति की सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए घटना की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया और फॉरेंसिक व तकनीकी जांच एजेंसियों को भी लगाया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मृतक गांव के एक ही नाबालिग लड़की को अपने पड़ोसी लड़की से बातचीत करने से रोकता था, जिससे किशोरी को गहरा आक्रोश था। इसी नाराजगी में किशोरी ने व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई और सोते समय कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने सबूतों के आधार पर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। घटना के खुलासे के बाद गांव में सनसनी का माहौल है और लोग इस बात से हैरान हैं कि एक किशोर के अंदर इतना घातक गुस्सा कैसे पल रहा था। सोनभद्र के मार्ची गांव में बीते 17 जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी अमरनाथ यादव की। इस हत्याकांड के बाद मृतक के बेटे अनिल यादव ने शाहगंज थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर SOG और शाहगंज पुलिस की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों ओमजी पाठक, मंगला गुप्ता और अंतलाल गुप्ता को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब तीनों आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे और मुख्य सड़क से बसते हुए उमरी गांव की ओर से कोर्ट जा रहे थे। पुलिस ने प्राइमरी स्कूल उमरी के पास से उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी तमंचा और एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस अब मामले में गहराई से पूछताछ कर रही है और पुराने विवाद की परतें भी खोलने की तैयारी में है। अयोध्या में RTO विभाग एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो अब पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सरकारी वाहन कुछ निजी लोग ड्राइवरों से अवैध वसूली कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकारी वाहन यात्री अधिकारी रानी सेंगर को अलर्ट है। मामले में RTO परिवर्तन विश्वजीत प्रताप सिंह ने सफाई दी है। उनका कहना है कि वीडियो में जो वाहन दिख रहा है वह रानी सेंगर को अलर्ट है। उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। जांच के बाद उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद RTO विभाग इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। अमेठी में आयोजित भाजपा की जन जागरण गोष्ठी में प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल ने देश के लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया था। उस समय आम नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया, प्रेस की आज़ादी पर ताले जड़ दिए गए और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज जन जागरण अभियान के जरिए युवा पीढ़ी को उस समय की सच्चाई से रूबरू कराना चाहती है। भाजपा नेता ने कहा, ये बेहद ज़रूरी है कि आज की जनता, खास तौर से युवा, ये जाने कि उस समय किस तरह कांग्रेस ने संविधान को ताक पर रखकर पूरे देश पर तानाशाही ला दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती, बल्कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी सोच के साथ पार्टी पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रही है ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आपातकाल को उस कालिक दौर की चर्चा सुनाई और वर्तमान में लोकतंत्र की मजबूती की बात दोहराई।
तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट की।